फिल्म मिस्टर ममी में रितेश देशमुख को प्रेग्नेंट दिखाया गया है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। तो सवाल उठता है कि क्या आदमी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? अगर हाँ, तो उनकी डिलीवरी किस तरह से संभव है? और अगर नहीं, तो मेल प्रेगनेंसी का आखिर मामला क्या है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। अभी हाल ही में मैंने रितेश देशमुख की एक फिल्म देखी थी, मिस्टर ममी, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ प्रेगनेंसी के दौरान खुद भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि ये एक फिक्शन स्टोरी होगी, पर ऐसा नहीं है। फिल्म एक हल्की फुल्की कॉमेडी जरूर है, लेकिन उसमें रितेश देशमुख के प्रेग्नेंट होने का इंसिडेंट रियल में भी कुछ मर्दों के साथ हो चुका है। यह फिल्म एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बना है जिससे कई लोग अनजान हैं। कुछ लोग जिन्होंने इसके बारे में सुन रखा है, वो इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। ये चमत्कार जरूर है, पर एक दिलचस्प एक्सप्लेनेशन भी है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी और जिसके बारे में इस मूवी में बताया गया है। भगवान ने केवल औरतों को माँ बनने की शारीरिक अवस्था दी है। आदमी कभी भी नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ केसेस जो आपने सुने हैं वो ट्रांसजेंडर्स के हैं, उनमें प्रेग्नेंट होने की संभावना होती है। लेकिन इसके बावजूद कई केसेस ऐसे आए हैं जहां आदमी अपनी पत्नी के प्रेगनेंसी के दौरान खुद भी प्रेग्नेंट हो जाता है। उसमें वही सारे सिम्टम्स नजर आते हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी में होते हैं, जैसे कि जी मितलाना, पेट में दर्द होना, भूख न लगना, पैरों में दर्द होना और पेट का बड़ा होना या वजन बढ़ना। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग और मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम्स भी होते हैं। कुल मिलाकर आदमी प्रेग्नेंट होता है और उसे अपने होने वाले बच्चे से उतना ही लगाव होता है जितना एक माँ को होता है। कई केसेस में तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की तरह स्तन में दूध भी आना मर्दों को शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि आदमी नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं या बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये सारे सिम्टम्स तो नेचुरल तरीके से ही हो रहे हैं, फिर ये क्या है? दूसरा सवाल यह भी है कि ऐसे केसेस में पुरुष आखिर बच्चों को जन्म कैसे देते हैं अगर वो प्रेग्नेंट हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये चमत्कार जैसी घटना आखिर असल में है क्या। दरअसल इस तरह के केसेस सामने आए थे तो शुरू में डॉक्टर्स को भी इसका होने का रीजन समझ नहीं आ रहा था। उनके सामने भी यही सवाल थे कि आखिर एक मेल प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने वो सारे बेसिक टेस्ट किए जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए किए जाते हैं। उन टेस्ट में पाया गया कि इन लोगों के पेट में कोई भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो मौजूद नहीं है। मतलब मेडिकल टर्म में पेट में बच्चे की अनुपस्थिति है। लेकिन फिर भी इन मेल्स को आखिर ये सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं? उन्हें किसी अन्य तरह की ना तो पेट की बीमारी थी, ना ही वो फिजिकली इलनेस थी। फिर डॉक्टरों ने नोटिस किया कि इन सारे लोगों की पत्नियां भी उसी दौरान प्रेग्नेंट थीं जब ये पति अपने सिम्टम्स डेवलप कर रहे थे। फिर डॉक्टर्स ने इसे देखते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए दूसरे पहलुओं पर भी सोचना शुरू किया। उन्होंने उनके हार्मोनल टेस्ट किए और उनके मूड स्विंग्स और बाकी मेंटल इलनेस के लिए साइकोलॉजिस्ट की भी सलाह ली। साइकोलॉजिस्ट ने जब इन केसेस को स्टडी किया तो उनके सामने बेहद ही चौंकाने वाले रिजल्ट आए। दरअसल स्टडी में पता चला कि यह प्रेगनेंसी एक तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसे मेडिकल फील्ड में कोविड सिंड्रोम या फिर सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी का नाम दिया गया। दरअसल ये मेल अपने पार्टनर्स के प्रेगनेंसी से इतने मेंटली अटैच थे कि इन्होंने खुद में भी वैसे ही सिम्टम्स डेवलप करना शुरू कर दिया और उन्हें खुद इस बात का पता नहीं चला। अपने पार्टनर से इतनी सहानुभूति रखते थे वो कि उनकी तकलीफों को अपने शरीर में वो महसूस करने लगे और उस दौरान उनमें कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी शुरू हो गए। एक स्टडी में पाया गया कि पुरुषों में मुख्य रूप से 2-3 हार्मोन्स होते हैं जिनमें बदलाव होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती के 3 मंथ्स में पीक पर होते हैं। अगर डिटेल में हार्मोन्स की बात की जाए तो इन 3 महीनों में पुरुषों में प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल की कमी हो जाती है। प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाता है और उसमें दूध बनाने का काम करता है। एस्ट्रोजन एक तरह का फीमेल हार्मोन है जो कि औरतों में प्रजनन क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। दरअसल इस हार्मोन्स के ऊपर नीचे हो जाने से पुरुष जहां सारे सिम्टम्स महसूस करने लगते हैं औरतों की तरह, वहीं साइकोलॉजिकली वो उस दर्द और बॉडी स्ट्रक्चर से भी खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे उनका फिजिकल चेंजेस भी शुरू हो जाता है और वो इसी दौरान अपना उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में सोचने लगते हैं कि वो भी प्रेग्नेंट हैं। स्टडी से ये भी पता चला कि उनका ऐसा सोचने के कई कारण हैं। कुछ मेल अपने पार्टनर के शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं,
जबकि कुछ अपने बच्चे को कॉम्पिटिटर की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि उनकी पार्टनर उनसे ज़्यादा अटेंशन उस बच्चे को दे रही होती है। कुछ मेल ऐसी जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा तनाव ले लेते हैं, जबकि कुछ में खुद माँ बनने की लालसा होती है। ये सारे रीजंस हैं कोविड सिंड्रोम के और मेल के प्रेगनेंसी सिम्टम्स के। जब उनके वाइफ की बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो मेल पार्टनर्स में भी ये सिम्टम्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और वो नॉर्मल हो जाते हैं। मेडिकल साइंस में इस तरह के परिस्थिति को किसी तरह का डिसऑर्डर कहने से परहेज किया गया है, क्योंकि यह कोई मेंटल इलनेस नहीं है। हालांकि इसके कई पहलुओं पर रिसर्च अभी भी जारी है। कुछ ऐसे केसेस आपने सुने होंगे जिसमें आदमी ने बच्चे को जन्म भी दिया है, तो आपको बता दूं कि वो नॉर्मली प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने एक तरह से अपना कोख उधार दिया है। ये एक अलग मुद्दा है जिस पर डिटेल में बात करना इस वीडियो में संभव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।